एक सज्जन ने खूब महुआ रस लगा रखी थी महाराज। जाता लड़खड़ाता दौड़ता हुआ गया और अपने घर के दरवाजे की भैंस से लिपट गया, क्योंकि दरवाजे में भैंस बंधी थी। और जब लपट गया तो अच्छा नशा था महाराज, भैंस के पूरे शरीर में उसने जैसे ही हाथ फेरा, बाद में पीछे वाली पूंछ पकड़ लिया और फिर कहता क्या है महाराज, ए गुड्डी की मम्मी लानत है तेरे जीवन। कहता क्या है महाराज, ए गुड्डी की मम्मी रोज तो तू 2 चुटिया निकालती थी, आज एक ही चुटिया का। फिर बोला भी तो ये बोला महाराज। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर पीना ही है तो राम के नाम का जाम पीना, जिससे तुम्हारा जीवन उद्धार। और एक बात और बता, महुआ रस पीने से कितनी खराबी है। आप यहाँ सभी लोग देहात के बैठे हैं कि शहर के? इटारसी शहर है, देहात भी है, बराबर है दोनों। आप लोगों ने महुआ का पेड़ देखा कि नहीं देखा? इसी समय महुआ का फूल आता है ना महुआ के पेड़ में। अब तो हरियाली आ गई होगी, लेकिन अप्रैल के महीने में आप महुआ के पेड़ को देखो तो एक भी पत्ती नहीं होगी। बताओ, जब महुआ के पेड़ में महुआ का फूल आता है तो एक भी पत्ती नहीं होती, सारी हरियाली नष्ट हो जाती है। अब ईमानदारी से बताओ, जो महुआ के पौआ का सेवन करेगा तो उसकी घर की खुशहाली जाएगी कि बगल वाले की है? इसी से हमें संकेत मिल जाता है। एक सज्जन को खूब बड़ा सा फोड़ा हो गया, जख्म भी हो गया और बड़ी उसने ऐसे कपड़ा लपेट रखा था। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोला दीदी मेरे बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। मैंने कहा तूने डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवा नहीं लगाई? बोले दीदी बहुत सारे उपचार किया लेकिन फोड़ा मिटा ही नहीं रहा। मैंने कहा कहीं महुआ रस रखा हो ना तो उसको पहले रुई में डालना और फिर रुई को ऐसे उसी फोड़ा में बांध लेना, मिट जाएगा। बोले दीदी मिट जाएगा? महुआ रस से मेरा फोड़ा मिट जाएगा? मैंने कहा ओ मेरे भाई, इस महुआ रस ने अच्छी अच्छी हवेली मिटा दी, तेरा फोड़ा क्या चीज? अच्छी अच्छी हवेली मिटा दी, तेरा फोड़ा क्या चीज? इसीलिए महाराज मैं कहना चाहती थी, कहते हैं कि समाज जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जवानी जब ढल गई तो जीने का ढंग आया। अगर हमने कहते अबलो नसानी अबना नसई, अबलो नसानी अबना नसई हो। जितने दिन बीत गए गतम ना सोचो, पीछे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे की जरूरत है। तो कैसे पिए? जैसे हमने पी, हमारे राजपूत चाचा जी ने भी पी, कि जहां भी कथा होती है 80-90 किलोमीटर में तहां भी वो जाते हैं। और कैसे पी है महाराज? घोर घोर के पी है, खुद पी, रिश्तेदारों को पिलाई, अपने परिवार वालों को पिलाई, बीवी बच्चों को पिलाई। जैसे बालकृष्ण अपनी बूढ़ी माता स्वर्गवासी माता को भी आज पिला रहे हैं कि अगर उसकी आत्मा वहां बैठी होगी तो वह भी कहेगी वाह मेरा बेटा लाल हो तो ऐसा हो कि मरने के बाद भी मुझे राम नाम की बूटी मंच में पिला रहा है। तो कैसे पिलाई महाराज? बोले बूटी हरि के नाम की, ऐसे पिए। कैसे? बोले बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी, बूटी सबको पिला के पी। सबको पिला के पी। सभी लोग भगवान के नाम की बूटी है, मीठी मीठी तालियां बजा के। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि। अरे बूटी, हाँ बूटी
के नाम की, सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की। चारों वेद को शरबत बना के पी, ब्रह्मा के चारों वेद को शरबत बना के पी। जय हो। नारद के वीणा तार को सबको सुना के पी, नारद के वीणा तार को। आनंद कंद भगवान। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि अगर पीना ही है तो राम नाम की बूटी पीजिए, क्योंकि कहा भी गया है, किसी ने लिखा है कि सैर करने हम चले दिल में कुछ अरमान थे, है ना। एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना। सैर करने हम चले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों में पड़ा, हड्डियों के क्या बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान। जमाना अगर बदलना चाहते हो तो जमाने से पहले बदलना तो सीखो। मजारों में दीपक तो खुद जल उठेंगे, खुद के दीपक जलाना तो सीखो। इसलिए कहा भी गया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन, बोलिए सभी लोग। जिस भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना चाहे जितनी प्यारी बेटी हो बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे जितनी आवाज तो बढ़ाओ, उन्हें सभी गड़बड़ कर। चाहे जितनी प्यारी बेटी हो बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे जितना प्यारा बेटा हो उसे सिर में बिठाना ना चाहिए। चाहे जितने
बताना ना चाहिए, चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे जितना बैरी भाई हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए, चाहे जितना। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उस दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे दिल को सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने जा रही थी महाराज कि वाकई में अगर हमें पीना है तो भगवान के नाम की बूटी। आज वही मैं आप लोगों से अपने प्रसंग में आई है निवेदन करने जा रही थी। सती जी ने बाबा शंकर के कंधे में हाथ रख के कहा, बाबा कहीं ज्यादा लगा रखी है क्या? बाबा ने कहा, सती मैंने तो नहीं ज्यादा लगा रखी, लेकिन लगता है कि तुम्हारा इस समय दिमाग स्थिर है। तू जहां हम कहते हैं वहां तुम्हें परमात्मा नजर नहीं आता है, और परमात्मा हर जगह व्याप्त है। महाराज वही जिस समय बाबा शंकर ने कहा कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, यही श्रेष्ठ है, यही मेरे रघुवीर है, लेकिन सती जी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी समझ में नहीं आया। बहुत प्रकार से बाबा शंकर ने समझाया। अंत में सती जी ने एक ही निवेदन किया, महाराज क्या अगर वाकई में ब्रह्म है तो मैं इनकी परीक्षा ले लूं? तब शंकर जी भी बोल पड़े, जो तो मेरे मन अति संदेहू, तो किन जाय परीक्षा ले। महाराज ये रामचरितमानस की पहली नारी है। वैसे तो रामचरितमानस में 5 नारियां हैं, और 5 नारियों के बारे में बाबा शंकर ने लिखा है कि 5 नारियां राम जी को पाना चाहिए, और 5 आपकी बिरादरी की। लेकिन 5 का एक ही लक्ष्य है, राम जी को पाना, आपकी बिरादरी यानी हमारी बिरादरी। लेकिन पहले नंबर में सती, दूसरे में सीता, तीसरे में सुपन